तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज लॉगरिथम्स। सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि लॉगरिथम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लॉगरिथम्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो लॉगरिथम्स लॉगरिथम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, तो इसे थोड़ी देर के लिए कह देते हैं n, इज द इंडेक्स ऑफ पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड, टू विच बेस, इसे थोड़ी देर के लिए कह देते हैं स्मॉल a, एंड स्मॉल a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी और कभी भी 1 नहीं होगी। तो लॉगरिथम्स को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n इज द इंडेक्स ऑफ पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड must be raised in order to in order to equate the number equate the given number। तो ये अपने पास लॉगरिथम्स की डेफिनेशन हो गई। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो काफ़ी टेक्निकल डेफिनेशन अपने पास है ये। तो इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हुआ ये कि अगर अपने पास कोई भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है विद इट्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ हमारे पास ये दिया गया है a टू द पावर x इक्वल टू n, तो यहाँ से एक चीज हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a will be equal to x will be equal to x। तो ये जो अपने पास डेफिनेशन दी गई है ये इसी कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, इसी कंडीशन को डिफाइन करता है। तो हुआ ये कि अगर अपने पास कोई एक एक्सपोनेंशियल टर्म दैट इज a टू द पावर x विद इट्स वैल्यू दैट इज n, तो अगर अपने पास कोई एक एक्सपोनेंशियल टर्म उसकी वैल्यू के साथ गिवन है, तो इस रिजल्ट के बेसिस पर हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि हम लॉगरिथम्स को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a विल बी इक्वल टू x। तो पहली चीज तो अपने पास ये हो गई, और डेफिनेशन में इसी स्टेटमेंट के बारे में कमेंट किया गया है। इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n, मींस log ऑफ n की बात हो रही है, इज द इंडेक्स ऑफ पावर टू विच बेस a मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू इक्वेट द नंबर। तो हुआ ये कि इस कंडीशन को हमने ऐसे देखा कि a को किस पावर से रेज किया जाए, मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई, इस स्टेटमेंट का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि a को किस पावर से रेज किया जाए कि n के इक्वल हो जाए। तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है तो यहाँ से हम एक चीज जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a विल बी इक्वल टू x। तो इसको समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास 2 इज इक्वल टू 16, ये कंडीशन गिवन है, और अपने पास क्वेश्चन ये है कि 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि अपने पास रिजल्ट 16 मिले। तो अपने पास इसका एक ऑब्वियस जवाब है, एक ऑब्वियस आंसर है, दैट इज 4। तो अगर हम 2 को फोर्थ पावर से रेज कर दें तो रिजल्ट अपने पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस टू द बेस 2 इज 4। फिर फर्दर यहाँ पर हमने ऐसे देखा कि 3 को हम किस पावर से रेज करें कि हमें रिजल्ट 81 मिल जाए। तो इसका भी ऑब्वियस जवाब है अपने पास, दैट इज 4। तो अगर हम 3 को 4 पावर से रेज कर दें तो रिजल्ट अपने पास हो जाएगा 81। तो यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं, दैट इज लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अपने पास रिजल्ट ये लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 625। तो क्वेश्चन अपना इस तरह से है कि 5 को किस पावर से रेज किया जाए कि रिजल्ट हमें 625 देखने को मिले। तो इसका भी ऑब्वियस जवाब है अपने पास, दैट इज 3। तो अगर हम 5 को पावर 3 से रेज करेंगे तो अपने पास रिजल्ट 625 देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे कि अगर हम 5 को 4 पावर से रेज करेंगे, 5 को जैसे हमने 4 पावर से रेज किया तो रिजल्ट अपने पास 625 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट दी जा सकती है, दैट इज लॉगरिथम ऑफ 625 टू द बेस 5 इज 4। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हुआ ये कि 10 इज इक्वल टू 100 गिवन है, एंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि 10 को किस पावर से रेज किया जाए कि हमें रिजल्टेड 100 मिल जाए। तो इसका भी ऑब्वियस से जवाब हो गया पावर 2। तो अगर हम 10 को पावर 2 से रेज करेंगे तो रिजल्टेंट अपने पास 100 देखने को मिलेगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट दी जा सकती है लॉगरिथम ऑफ 10
इनफैक्ट लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो डेफिनेशन इसी कंडीशन को डिफाइन कर रही थी, या फिर यूं कहे कि इसी कंडीशन को स्पेसिफाई कर रही थी कि लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर दैट इज 100 इज द इंडेक्स ऑफ पावर दैट इज 2, इज द इंडेक्स ऑफ पावर। तो पावर का इंडेक्स यहाँ पर 2 देखने को मिला। तो स्टेटमेंट थी लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर दैट इज 100 इज द इंडेक्स ऑफ पावर दैट इज 2 to which base that is 10 must be raised in order to equate the number। तो यहाँ से एक चीज तो ये लिखा जा सकता है, मतलब सीधा सा इक्वेशन अपने पास ये आया कि 10 को किस पावर से रेज किया जाए कि 100 हो जाए। तो इसका जवाब अपने पास मिला 2। फिर सिमिलरली अपने पास क्वेश्चन ये था कि हम 5 को किस पावर से रेज करें कि 625 हमें देखने को मिले। तो इसका भी ऑब्वियस सा जवाब था अपने पास दैट इज 4। तो लॉगरिथम्स की डेफिनेशन इसी कंडीशन को स्पेसिफाई कर रही थी। तो अब फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वही है कि a to the power x equal to n given है, which implies that log of n to the base a is equal to x। तो अगर कहीं पर अपने पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है, कहीं पर अपने पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है विद इट्स वैल्यू दैट इज a पावर x इक्वल टू n, तो यहाँ से हम एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज log of n to the base a is equal to x। तो यही लॉगरिथम की डेफिनेशन थी। और अब इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दैट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो अपने पास ये हो गया कि अगर कहीं पर log n टू द बेस a लिखा हुआ है तो हुआ ये कि ये जो पूरा का पूरा टर्म log ऑफ n टू द बेस a लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम हो गया दैट इज लॉगरिथमिक टर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये हुआ कि अगर कहीं पर log ऑफ n टू द बेस a इस टाइप की चीज लिखी हुई है, तो ये जो n अपने पास लिखा हुआ है इसको तो कहेंगे आर्गुमेंट, एंड ये जो बेस a दिया गया है दैट इज नथिंग बट बेस। फिर थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं दैट इज अगर अपने पास कहीं पर भी log ऑफ n बेस a इस तरह की चीज दी गई है, मतलब log ऑफ n टू द बेस a लिखा हुआ है, और साथ ही साथ अपने पास कंडीशन ये है या फिर क्वेश्चन ये है कि ये डिफाइन कब होगा, मतलब log ऑफ n टू द बेस a डिफाइन कब होगा। तो ये चीज तो हम इसके डेफिनेशन से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी लॉगरिथमिक टर्म दैट इज log ऑफ n टू द बेस a ये तभी डिफाइन होगा व्हेन n इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर कोई भी लॉगरिथमिक टर्म अगर इन तीन कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है तो हाँ ये लॉगरिथमिक टर्म हमेशा डिफाइन होगा, अदरवाइज गिवन लॉगरिथमिक टर्म कभी भी डिफाइन नहीं होगा। तो किसी भी लॉगरिथमिक टर्म के डिफाइन होने की कंडीशन अपने पास क्या होगी कि ये जो आर्गुमेंट दिया गया है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और जो बेस दिया गया है दैट आल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मगर बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी लॉगरिथमिक टर्म ये तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो हाँ वो लॉगरिथमिक टर्म हमेशा डिफाइन होगा। तो अभी काम ही कर लेते हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट अपने पास आया था इसके बेसिस पर कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन अपने पास ये हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक टर्म्स is or are defined तो फर्स्ट अपने पास हो गया log ऑफ 1/7 टू द बेस 2। तो अब अगर हम इस लॉगरिथमिक टर्म को देखें तो हाँ ये लॉगरिथमिक टर्म हमेशा डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 है, तो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, एंड बेस 2 गिवन है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड बेस 1 नहीं है। तो हाँ ये जो लॉगरिथमिक टर्म दिया गया ये हमेशा डिफाइंड होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, गिवन अपने पास log ऑफ -5 टू द बेस 3। तो अब अगर हम इस लॉगरिथमिक टर्म की बात करें तो ये लॉगरिथमिक टर्म डिफाइंड नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि अपने पास ये जो आर्गुमेंट दिया गया ये एक नेगेटिव नंबर हो गया, और जैसे ही हमें ये नेगेटिव नंबर दिखाई दिया तो उसके अदरवाइज हम बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से जो लॉगरिथमिक टर्म हो वो अनडिफाइंड हो गया। तो फर्दर यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो लॉगरिथमिक टर्म अनडिफाइंड हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसमें log ऑफ 5 टू द बेस -4। तो अब अगर हम इस लॉगरिथमिक टर्म को देखें तो आर्गुमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आर्गुमेंट यहाँ पर डिफाइंड है दैट इज ग्रेटर देन 0, और अगर हम बेस को देखें तो बेस यहाँ पर -4 गिवन है, तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बेस ग्रेटर देन 0 नहीं होने की वजह से ये जो लॉगरिथमिक टर्म लिखा हुआ है ये भी डिफाइंड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास गिवन है
log ऑफ 1/5 टू द बेस 1/3। तो ये लॉगरिथमिक टर्म डिफाइंड होगा। रीजन ये है कि अगर हम आर्गुमेंट को देखें तो आर्गुमेंट ग्रेटर देन जीरो गिवन है 1/5 दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और साथ ही साथ बेस दैट इज 1/3 तो ये भी ग्रेटर देन जीरो है एंड बेस 1 नहीं है। तो यहाँ से हम एक चीज ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये लॉगरिथमिक टर्म भी डिफाइंड है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, log ऑफ 3 टू द बेस 1। तो ये जो लॉगरिथमिक टर्म गिवन है ये लॉगरिथमिक टर्म डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आर्गुमेंट को देखें तो आर्गुमेंट की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही हम बेस पर आए, बेस ग्रेटर देन जीरो तो है मगर बेस 1 के इक्वल हो गए, तो इस वजह से ये लॉगरिथमिक टर्म डिफाइंड नहीं होगा। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे, ये जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया उसके बेसिस पर कि कोई भी लॉगरिथमिक टर्म कब डिफाइंड होगा। तो किसी भी लॉगरिथमिक टर्म के डिफाइंड होने की कंडीशन ये है कि जो भी आर्गुमेंट दिया गया है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, बट बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी लॉगरिथमिक टर्म ये तीन क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली होल्ड करता है तो हाँ वो लॉगरिथमिक टर्म हमेशा डिफाइंड होगा।